हेलो एवरीवन। सो आज हम रीडिंग करेंगे अपने एंसिस्टर्स के लिए, जो अपने पितृ हैं उनके लिए, क्योंकि पितृपक्ष का टाइम चल रहा है। एक्चुअली मैं रीडिंग कुछ और करने चाह रही थी, बट अचानक से पता नहीं क्यों मुझे ये रीडिंग करने का मन हुआ, बिकॉज और मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, बिकॉज ये पितृपक्ष का टाइम चालू है। इस वक्त एनर्जी थोड़ी किसी की भी लो फील हो सकती है, इमोशंस एक जैसा नहीं रहेगा, बिकॉज ये मंथ ही कुछ ऐसा है, पितृपक्ष का टाइम चालू है। तो एक्चुअली ये टाइम बहुत अच्छा है कि अगर आप अपने पितरों से ब्लेसिंग मांगते हो, उनसे कुछ क्लियरिटी मांगते हो और उनसे आशीर्वाद मांगते हो, तो वो सारी चीज़ें पूरी होती है। तो अपने पितरों को याद करो और याद करके उनसे ब्लेसिंग मांगो। और जो भी आपके एंसिस्टर रह गए थे, जो भी आपके पितृ पहले के लोग रह चुके हैं, चाहे आपके ग्रैंडफादर हो, ग्रैंड मदर हो, या उनके भी पहले के लोग जो हैं, तो पहले के लोग ऐसे होते थे कि उनकी कुछ इच्छाएं होती थी जो पूरी नहीं हो पाती थी, और बिना इच्छा पूरी हुए अगर वो चले गए हैं तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होते आता है लोगों में। ओके, सो वो पास ऑन होते होते कभी ना कभी वो कहीं ना कहीं आप तक भी आ जाता है। तो अगर आप अपने आप को हील करते हो पूरी तरह से, हो सकता है कभी भी आपको इस वक्त लो फील हो रहा हो, कभी भी मतलब इमोशंस आपके एक जैसे नहीं रह रहे होंगे, तो आप समझ जाओ, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर जो है वो हील नहीं हुए हैं, वो अब चाहते हैं कि उनके आपके थ्रू वो हील हो सके, और शायद उन्होंने ही आपको इन चीज़ों के लिए चूज़ किया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर कि आप ही वो पर्सन हो जो अपने एंसिस्टर्स को, अपने पितरों को हील कर सकते हो। तो आप अपने थ्रू उन्हें हील करो, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और मैं थोड़ी इमोशनल इसलिए हो गई बिकॉज मुझे मेरी दादी का याद आ गया, बिकॉज अभी अप्रैल में जल्दी में ही वो गई हैं। और एक्चुअली मैं थोड़ी दिखती भी उनकी जैसी हूँ, तो जब भी मिरर में अपने आप को देख रही हूँ तो उनकी याद आ रही है मुझे। सो इसलिए थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ मैं। सो हम देखते हैं कि आपके जो पितृ हैं, जो आपके एंसिस्टर हैं, वो आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं और क्या आपको गाइड करना चाहते हैं आगे के फ्यूचर के लिए, आपके अपने लाइफ के लिए। बिकॉज उनकी ब्लेसिंग तो कहीं ना कहीं आप लोगों पे ज़रूर है, बिकॉज मेरी दादी भी मुझे बहुत ब्लेसिंग देती थी। और मैंने एक चीज़ देखा है कि जो भी ओल्ड एज के लोगों से मैं मिली हूँ, तो उनके आशीर्वाद मुझे हमेशा मिले हैं। उन्होंने मुझे बहुत दिल से आशीर्वाद दिया है। सो मेरी दादी भी मुझे बहुत आशीर्वाद देती थी। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कहीं ना कहीं आप लोगों पे भी आपके पितरों की ब्लेसिंग तो ज़रूर है। सो देखेंगे कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं और क्या आपके लाइफ के लिए अलर्ट कर रहे हैं वो। ओके, सो यहाँ पे मैसेज है कि आप अपने अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहीं पे कोई लड़ाई चल रही है, तो उस चीज़ों में पड़ना नहीं है आपको। बिकॉज हो सकता है कि आपकी जर्नी अलग है, आपके इमोशंस अलग है और सामने वाले के इमोशंस अलग है। इस वक्त आपके इमोशन को हो सकता है लोग अंडरस्टैंड ना करें, उन्हें ना समझ में आए कि आप क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो, या आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके मेंटल हेल्थ कैसी है। सो आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जहाँ पर भी कोई लड़ाई हो रही है, उन चीज़ों में आपको पढ़ना नहीं है, आपको लड़ना ही नहीं है, चुप हो जाना है, वहाँ पे शांत हो जाना है। और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह कहीं हो रहा है तो वहाँ से आपको निकल जाना है, बट किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। बिकॉज इस वक्त जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो ऐसी है कि बिना वजह भी बहुत जगह पे आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सो आपको आपके एंसेस्टर ये कह रहे हैं किसी लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये टाइम सही हो इमोशंस के लिए। सो हो सकता है लोग अंडरस्टैंड ना करें आपकी बातों को। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो मुझे, और कुछ चीज़ों से मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि आपने कहीं किसी रिश्ते में या किसी जगह पे आपने अपना 100% दिया है और आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप वहाँ से कहीं ना कहीं स्टेप ले लिया है आगे बढ़ने के लिए। और अगर नहीं भी लिया है तो आपको स्टेप ले लेना चाहिए, ये यहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे आपके इमोशंस लगाकर कोई मतलब नहीं दिख रहा है मुझे। सो ये मैसेज भी आपके पितरों की तरफ से है कि ऐसी जगह पे अपने इमोशंस मत लगाओ जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है, बिकॉज इससे कहीं ना कहीं आप हर्ट होगे और फिर वो चीज़
आपके दिलों और दिमाग में बैठे रहेंगे, फिर आप भी एक चीज़ें होल्ड करते जाओगे, ठीक है। तो अपने आप को हील करना है, ना कि अपने आपको किसी ऐसे इमोशंस में उलझाना है कि जिसमें से निकलने के लिए सालों लग जाए। बिकॉज़ आपके एंसेस्टर जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशंस के मामले में हर्ट हुए हैं। सो वो नहीं चाहते कि आप इमोशनली कहीं हर्ट हो, आप कहीं इमोशनली अटको। तो आपको वो हर चीज़ से बहुत फ्री करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स कुछ ब्लेसिंग भेज रहे हैं आपकी तरफ, कुछ आपको साइन मिल रहा होगा, कुछ आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान लगाओ, देखो आसपास की क्या साइन मिल रहा है आपको, क्या ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ। बिकॉज यहाँ पे कुछ इमोशंस, जैसे कि ये सारे कार्ड्स मुझे इमोशंस वाले ज़्यादा आ रहे हैं। तो इमोशनली आप यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टक होकर बैठे हो कि आपके एंसेस्टर्स के जो ब्लेसिंग आ रहे हैं आप उससे देख नहीं पा रहे हो। यहाँ पे टाइमिंग था 555। ओके, सो डेक के लास्ट पे 10 स्टार का कार्ड है। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ कि अगर आप अपने एंसेस्टर से ब्लेसिंग मांगते हो, चाहे अपने करियर के रिगार्डिंग, अपने जो भी चीज़ों में, जिस भी एरिया में आपको लग रहा है कि आपको ब्लेसिंग की ज़रूरत है, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो आप अपने एंसेस्टर को, अपने पितरों को कह सकते हो कि प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं ये चीज़ों को आसानी से कर सकूँ आपके आशीर्वाद के साथ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप, वैसे तो आप उनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर जहाँ तक मुझे फील हो रहा है, बट अगर आप अच्छे से उन्हें याद करते हो, उनसे ब्लेसिंग मांगते हो, तो आपकी ज़िंदगी बहुत जल्दी बदलते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड आया है। मैंने इस कार्ड को इसलिए हाइड किया बिकॉज ये न्यूड है और चीज़ें आप बहुत ही बैलेंस करके चलोगे आने वाले वक्त में। तो अपने एंसेस्टर को याद करो, बस मैं बार बार यही कहूँगी। और इमोशनली कहीं पे आपको स्ट्रक नहीं रहना है। यहाँ पे आपके हाथ में एक लैंप दिख रहा है, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है आपके पास, आशीर्वाद है, बट इमोशनली आप अटक के अपने आप को कहीं ना कहीं ड्रेन कर रहे हो। तो अपने आप को ड्रेन नहीं करना है। और यहाँ पे द लवर का कार्ड आ रहा है कि ज़िंदगी में प्यार है, आपके प्यार आते हुए दिख रहा है। तो आपको चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ेगी और आने वाले टाइम में बैलेंस कर भी लोगे। अगर इमोशनली कहीं नहीं अटके तो आपको अपने इमोशंस पे काम करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत रूड हो जाना है, कोल्ड हार्ट हो जाना है, नहीं, बट कोई आपका इमोशनली फ़ायदा ना उठाए, ये आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं। वाह, जैसे कि मैंने कहा 10 स्टार का भी कार्ड आया था, बैलेंस करके चलोगे तो आपके पितरों का यहाँ पर आशीर्वाद है कि आने वाले टाइम पे आप फाइनेंशियल और इमोशनली सारी चीज़ें बैलेंस करके चलने वाले हो। सो ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप प्लीज़ उनसे ब्लेसिंग मांगो, उनसे मेडिटेट करो, उनसे बात करने की कोशिश करो, आपको बहुत सारी चीज़ों का साइन मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा ब्लेसिंग आ रहा है आपकी तरफ, तो ये आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है। बिकॉज मैं जितने भी कार्ड्स निकाल रही हूँ, मैं पितरों की तरफ से ही निकाल रही हूँ कि उनकी क्या ब्लेसिंग है आपकी तरफ। तो जो भी आपने मन में रखा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या मुझे इस तरह की ज़िंदगी चाहिए, मुझे इस तरह की लाइफ चाहिए, तो आपके एंसेस्टर्स आपको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। सो प्लीज़ अपने आप को इमोशनली चीज़ों में मत बांधो, उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करो। बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ आगे अच्छी है, आप पे ब्लेसिंग है। और देखेंगे कि क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि इमोशनली अगर आप चाहोगे तो आप अटकने वाले हो। सो आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, इन चीज़ों से बाहर निकलना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि ब्लेसिंग है आपके साथ, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, सब कुछ है। तो इमोशंस में अपने आप को अटका के आप वो सारी ब्लेसिंग को ब्लॉक कर रहे हो कहीं ना कहीं। सो आपके एंसेस्टर्स बार बार कह रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं पहले की, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सहन की है जो उन्होंने कहा भी नहीं है किसी से। तो वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा कहीं इमोशंस में अटके, कहीं इमोशनली हर्ट हो। सो आपको वो साइन दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। क्योंकि मैं रीडिंग कुछ और करने जा रही थी और अचानक से मैं ये रीडिंग करने लगी, तो कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज आने वाला था, आप तक ये मैसेज आना लिखा था। लीप ऑफ फेथ, आपको फेथ रखना है, आपको विश्वास रखना है। जो भी आपकी जर्नी में चल रही है चीज़ें, आपको ये विश्वास रखना है कि जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि आपका दिल साफ़ है, आप एक सेंसिटिव पर्सन हो। सो यहाँ पर मुझे पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ इमोशनली अटकते हो, बाकी और ऐसे लोगों का कभी कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आप परेशान ज़रूर होते हो, लेकिन कोई हरा नहीं सकता आपको। ओके, स्टार्ट
ग्रीन तारा। सो आपकी जो एंसेस्टर्स हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, अपने एंसेस्टर से आप ब्लेसिंग मांगो और उन्हें बताओ कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ रास्ता दिखाओ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और मेरे ये सपने हैं, मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। जो भी पास्ट के लाइफ में चीज़ें हुई हैं या जो भी एंसेस्टर ने आपके झेले हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहा हो, इमोशनल हुआ हो, वो सारी चीज़ों को बोलो कि मुझे इतना स्ट्रेंथ दो कि मैं उस साइकिल को ब्रेक कर सकूँ, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी वो सारी चीज़ें ना झेले। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों को इस रीडिंग से कनेक्ट हुआ रहे या आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ भी, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही हूँ इस वक्त बिकॉज इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो और कार्ड्स भी आपके थोड़े इमोशंस वाले ही आ रहे हैं बिकॉज ये टाइम ही कुछ ऐसा है। बट आप लोगों पे ब्लेसिंग है आपके एंसेस्टर्स के। सो अपने आप को हील करो, अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने की कोशिश करो उनकी ब्लेसिंग के साथ। थैंक यू।